हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिस्टर। माय नेम इज कुशल जोशी, योर सॉफ्ट स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर। तो आज हम देखने वाले एग्जैक्टली कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको कैसे, कहाँ, किस तरीके से जॉब सर्च करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप जस्ट जॉब सर्च करना आपने स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड वेयर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे, किस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड की है, जैसे स्वॉट एनालिसिस है, या फिर आपका रेज्यूमे बिल्डिंग है, या फिर आपके जॉब पोर्टल्स को किस तरीके से यूज करना है, वो हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हाउ टू अप्लाई जॉब्स एंड वेयर में आइडेंटिफाई योर जॉब प्रेफरेंस। आप अपना जॉब प्रेफरेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे दो चीजें हैं, आपको इंडस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हो। अगर इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पे डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सारे जॉब्स आप वहां देख सकते हो। टेस्टिंग के जॉब्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें जावा, डॉटनेट टेस्टिंग, डीबी, सारा चीज अगर आपने किया हुआ है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड फिर आता है आपका एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर एडटेक इंडस्ट्री, जहां पे अगर आपको आप बोल सकते हो कि वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब्स भी अवेलेबल है, आपको आफ्टर सेल्स सर्विस के जॉब्स अवेलेबल है, ऑपरेशंस के जॉब्स उसमें अवेलेबल होते हैं, टीचिंग के जॉब्स उसमें अवेलेबल है। उसके अलावा आता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पे सेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी बहुत ज्यादा, ऑपरेशंस अगेन वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि पेपर वर्क एंड एवरीथिंग वो सारी चीजें रहती है। सो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में और आपकी प्रोफाइल, ये दोनों आपको फिगर आउट करना होता है। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए स्वॉट एनालिसिस का, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट्स का। यस, हम इस चीज में यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि आप खुद के बारे में अगर जानते हो थोड़ा सा भी, और आपको पता है कि कौन सी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ आप में है या किस तरीके की वीकनेसेस है, जिस तरीके आप उस हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्रीज और अपने जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्वॉट एनालिसिस पे काम करके खुद ही, दिस इज अ पेपर पेन मेथड, जहां पे आपको स्ट्रेंथ लिखनी है। आपको 4 सेक्शन में एक पेपर में डिवाइड करना है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड यस आपका वीकनेसेस आपको ऐड करना है। वीकनेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ में, उसको किस तरीके से करना है, या फिर स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, या किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बेटर बना सकते हो। इसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपके जॉब प्रेफरेंस को। अगर देख लिए, अगर आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तो ये आप एक कम्युनिकेशन वाले जॉब में जा सकते हो, जहां पे आप एक इंटरेक्टिव जॉब है, या फिर आप जैसे कहो कि आप पीपल इंटरेक्शन में जा सकते हो, काउंसलिंग में जा सकते हो, या फिर आप ट्रेनिंग का जॉब भी कर सकते हो, जहां पे आपको मल्टीपल लोगों को गाइड करना है या फिर काउंसिल करना है, कम्युनिकेट करना है, मार्केटिंग जॉब, सेल्स जॉब, या फिर ऑन कॉल जैसे बीपीओज वगैरह हो गया, उस जॉब के लिए आप जा सकते हो अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे सेकंड आएगा, ये तो आपका प्रोफाइल हो गया। अब इंडस्ट्री कैसे चूज करें, आपको किस इंडस्ट्री में, अब जैसे मैं कहूँ जो बूमिंग इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा आईटी है, एडटेक है, फिर उसके बाद आता है आपका बीएफएसआई, इंश्योरेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे बीपीओ का जॉब्स हर इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होता है, तो उस तरीके से आप अपने जॉब प्रेफरेंसेस निकाल सकते हो। फिर आता है एग्जैक्टली आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, आपका सीवी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका रेज्यूमे जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके क्या स्किल्स है, आप में एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या, अगर मैं कहूँ जैसे आप तो हमेशा डिग्री और सारी चीजें मेंशन करते हो, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको क्या, आपकी हॉबीज क्या है, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन होनी चाहिए। बट यस, इसका फॉर्मेट बहुत मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली मिस्टेक ये करते हैं कि गूगल करेंगे, टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन वहां ऐड कर देंगे, दैट्स इट। बाकी जो ऊपर का उनका बायो है या फिर वो चीजें बहुत बार लोग चेंज नहीं करते, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ट्राई करते हैं मॉडिफाई करने का। बट यस, उससे क्या होगा कि वो आपका सीवी नॉर्मल ही दिखेगा, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो रेज्यूमे या सीवी है वो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो आपको पता है एग्जैक्टली कि आप किस चीज में क्या क्या चीजें आपकी स्किल्स है, या किस तरीके के कीवर्ड्स आपके पास है, या किस तरीके का बायो आपका होना चाहिए, वो आपको फिगर आउट करना होगा। सो यस, इस रेज्यूमे बिल्डिंग पे भी, मैंने सीवी बिल्डिंग पे बोला, आप बोल सकते हो रेज्यूमे या सीवी अगर बनाने का एक मैंने वीडियो इसके लिए बना के रखा है, जो इस सीरीज में ही आगे आपको देखने मिलेगा। तो उस पर हम बाद में और डिटेल में बात करने वाले। बट हाँ, आपका सीवी ऐसा होना चाहिए जो आपको रिफ्लेक्ट करे, आपकी इंडस्ट्री, आप जहां पे भी अप्लाई कर रहे हो, आपके बारे में आपका सीवी बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आपकी कंपनीज में आपकी जाने से पहले आपका रेज्यूमे या सीवी जाता है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
फिर आता है रिसर्च जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज के बारे में रिसर्च करना है कि आप कौन से इंडस्ट्रीज में अच्छे से कर सकते हो या कौन सी इंडस्ट्री अभी ज्यादा आपको इतना पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है वो आप देख सकते हो। एंड सेकंड आपका जॉब प्रोफाइल आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, तो ये भी जॉब अपॉर्चुनिटी की रिसर्च आप कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हम जॉब कहां कहां से देख सकते हैं, कौन से ऑप्शंस है। तो मैंने अभी के लिए तो यहाँ पे दो ही मेंशन किए जो सबसे ज्यादा मेजर अगर मैं कहूँ तो आप जैसे फ्रेशर्स का होता है कि उनको कॉलेज के बाद जैसे वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनको लगता है कि जॉब पोर्टल्स है वहां से उनको जॉब मिलेगा, पर उसके पहले भी प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं जहां पे उनको सबसे ज्यादा जॉब मिलते हैं। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्यों, उसका एक रीजन है। प्लेसमेंट ड्राइव में कैसा है कि कंपनीज आपके पास आती है, इंटरव्यूज लेती है, उसके बाद आप अपने प्लेसमेंट लेके आप निकल जाते हो। बट ये चीज उनके लिए जो एक्चुअली बहुत ज्यादा दिनों से जॉब नहीं मिल पाया उनको या जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनकी एक नीड है, वो क्या गलत कर रहे हैं, वो गलत अगर आपको जानना है एग्जैक्टली तो शायद वो यहां पे आपको मिल जाए। सो हम देखेंगे एग्जैक्टली कि जॉब पोर्टल्स को कैसे यूज करना है। दिस इज अ आर्ट। अगर मैं कहूं कि अगर आप जॉब पोर्टल से अगर जॉब लेना चाहते हो तो आपको अपना प्रोफाइल उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, आपका रेज्यूमे या फिर आपके स्किल्स उस तरीके से वहां पे मेंशन होने चाहिए, और यस आपका टारगेटेड इंडस्ट्री और टारगेटेड आपका प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। उस अकॉर्डिंगली जब आप ये सारी चीजें इस अपने जॉब पोर्टल्स पे अपडेट करोगे तो यस डेफिनेटली आपको अपना जॉब मिलेगा। फर्स्ट naukri.com, टाइम जॉब्स, ये सारे चीजें आपने नाम देखे होंगे। सो इसमें कैसा है कि अगर आपने सारे नाम naukri.com, टाइम्स जॉब्स, ये सारे नाम अगर आपको पता है तो यस इसमें आपने प्रोफाइल भी बना के रखा होगा। तो सबसे पहले जाके आपको चेक करना है अपने बारे में एग्जैक्टली आपने वहां पे क्या क्या मेंशन किया है। तो आपका जो बायो है वो 4 लाइंस या 3 लाइंस का होना चाहिए, उससे ज्यादा आपके रिक्रूटर्स पढ़ते नहीं है। उसके अलावा आपका कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी जो भी आप वहां पे लिख रहे हो वो एक प्रोफेशनल मेल आईडी होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका नाम या फिर उसके सामने आप कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे IAM कुशल जे, आपका सरनेम आपका नाम मिला के जो है। और आई विल सजेस्ट अवॉइड नंबर्स, अवॉइड डेट ऑफ बर्थ वगैरह अवॉइड कीजिए मेल आईडी में, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा। सो आप एक बेसिक डिसेंट सा नाम, आपका नाम, उसके सामने आप आई या मी लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपना मेल आईडी बना के आप स्टार्ट कीजिए वहां पे, उसी से एक्चुअली आप लॉग इन कीजिए। सेकेंड उसके बाद आता है कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर वहां मेंशन हो प्रॉपर्ली, गलत कॉन्टेक्ट नंबर ना डालें। 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स के ऑप्शन होते हैं वो वहां पे आपको डालना चाहिए। देन इसके बारे में भी अलग से जॉब पोर्टल किस तरीके से अपडेट करते हैं वो सारी चीजें भी मैंने इन फ्यूचर में आपको बताते रहूंगा। फिर आते हैं हम रेफरेंसेस पे कि आपको रेफरेंसेस के थ्रू किस तरीके से जॉब मिलेंगे। तो लिंक्डइन, फेसबुक, फ्रेंड्स एंड फैमिली, दीज आर द सोर्सेज जहां से आपको रेफरेंसेस के थ्रू आपको जॉब मिलेंगे। बट हाँ सबसे ज्यादा यूज होता है आपका लिंक्डइन, जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपके सीनियर्स वहां पे होंगे या फिर आपके कॉलेजमेट्स होंगे जहां पे जो ऑलरेडी जॉब करें, तो उनको इस तरीके से आपको मैसेज नहीं करना है। मतलब आपको क्या करना है उस तरीके से वो तो बताऊंगा, बट क्या नहीं करना है वो मैं पहले बताऊंगा। जो लोग करते हैं, हाय आपकी कंपनी में जॉब है क्या, हाय मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, मेरा बीकॉम हो चुका है, मुझे कुछ बताइए, इस तरीके के मैसेज किसी को भी डालना इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क आपको बोल सकते हो कम्युनिटी है जहां पे लोग अपनी प्रोफेशनल चीजें या फिर आप बोल सकते हो प्रोफेशनल करियर के बारे में शेयर करते हैं। तो आपको उस तरीके से इसका एक फॉर्मेट बनाना चाहिए, एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी, इफ देयर आर सम ओपनिंग्स यू कैन कंसीडर मी, दीज वर्ड्स और दीज लाइन्स कैन हेल्प यू आउट देयर। उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप उनका नेटवर्क लेके उनको डिटेल्स वगैरह शेयर करके आप बोल सकते हो यस आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। बट हाँ उसका भी एक तरीका है, इसके लिए डिटेल्स में मैंने आगे वीडियो बनाया, इसी सीरीज में मैंने कुछ ऐड करके रखे। सो स्टे ट्यून एंड यस फॉलो थिस्टर फॉर द सेम काइंड ऑफ वीडियोस। इन फ्यूचर मैं इसी सीरीज में आने वाला हूँ, इसमें बताऊंगा कि आपको सीवी कैसे अपडेट करना है, अपने बारे में स्वॉट एनालिसिस कैसे पता करना है। आप एक समझ सकते हो ये सीरीज उन लोगों के लिए जो एक्चुअली जॉब सर्च करें। मुश्किल से मैंने यहाँ पे कुछ अराउंड 20 से 30 वीडियोस मैंने यहाँ पे डाले, बट हाँ इसमें मैंने सारे छोटे फैक्टर्स फ्रॉम मेकिंग ए सीवी और मेकिंग ए रेज्यूमे से लेके आपका HR के साथ सैलरी डिस्कशन तक का मैंने यहाँ पे डिटेल्स मैंने ऐड किया हुआ और उसके वीडियोस में इन फ्यूचर लाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब टू थिस्टर and yes you can follow us on the Instagram, Facebook and other platform as well. Thank you so much for watching this video.